दोस्तों, एक गांव में एक मशहूर मूर्तिकार रहता था। उस मूर्तिकार का एक पुत्र भी था। वह मूर्तिकार इतना मशहूर था कि दूर दूर से लोग उसकी मूर्तियां देखने तथा खरीदने के लिए आते थे एवं उसके कारीगरी को देखकर मुंह मांगा दाम देकर मूर्ति अपने घर ले जाया करते थे। मूर्तिकार और उसका पुत्र बहुत ही खुश थे। मूर्तिकार ने सोचा कि क्यों ना अपने पुत्र को भी मूर्ति बनाना सिखाए। मूर्तिकार ने अपने पुत्र को भी मूर्ति बनाना सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस मूर्तिकार का पुत्र अच्छी मूर्तियां बनाना सीखने लगा। जब मूर्तिकार का पुत्र मूर्तियां बनाता, तब वह मूर्तिकार अपने पुत्र को मूर्ति बनाने पर बार बार वह मूर्तियों की खामियां निकालता था और उसका पुत्र अपने पिताजी के बताए गए खामियों को ठीक करता था और धीरे धीरे उसका पुत्र भी अच्छा मूर्तिकार बन गया। जब मूर्तिकार का पुत्र मूर्ति बना लेता था, तो उसके पिता उस मूर्ति में खामियां निकाला करते थे और एक समय ऐसा आया कि उस खामियों के चलते वह मूर्तिकार का पुत्र इतना सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां बनाने लगा कि अब वह अपने पिता से भी अच्छा एवं अद्भुत मूर्तियां बनाने लगा था। अब धीरे धीरे करके उस मूर्तिकार के पुत्र की मूर्तियां काफ़ी ज़्यादा कीमतों में बिकने लगी। यह कीमत उस मूर्तिकार की मूर्तियों से भी ज़्यादा थी। लेकिन जब भी मूर्तिकार का पुत्र मूर्ति बनाता, तब मूर्तिकार कोई ना कोई खामियां उस मूर्ति में ज़रूर ढूंढ लेता था। कुछ साल तो यूं ही चलता रहा, लेकिन एक बार मूर्तिकार का पुत्र अपने पिता से कहने लगा, आप मेरी मूर्तियों में खामियां ऐसे निकालते हैं मानो आप कोई बड़े मूर्तिकार हैं। और कहने लगा कि मेरी मूर्ति आपसे ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा कीमत में बिकती हैं। उस दिन के बाद से मूर्तिकार ने अपने पुत्र की बनाई मूर्तियों में खामियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो उस मूर्तिकार का काम चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोग मूर्तियों को पसंद करना बंद करने लगे और उस मूर्ति के लिए ज़्यादा पैसे भी लोग नहीं देते थे। इस बात से तंग आकर मूर्तिकार का पुत्र अपने पिता से पूछने लगा, जब से आपने मूर्ति बनाने के बाद मेरी मूर्तियों में खामियां निकालना बंद किया है, तब से मेरी बिक्री कम हो गई है। क्या आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? मूर्तिकार ने कहा, हाँ मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पिता मूर्तिकार ने कहा कि मेरे पिता शहर के जाने माने मूर्तिकार थे, लेकिन मेरे पिता के निकाली खामियों को मैं नज़रअंदाज करता था और मैं नहीं चाहता था कि तुम भी ऐसा करो। मूर्तिकार ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जब तुम सीखना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है। इसलिए हमेशा जीवन में सीखना कभी मत बंद करना। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सीखते रहिए लगातार, तभी तो आएगा काम में निखार।